अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अच्छा सवाल पूछा गया है कि हज़रत उम्र भर की नमाज माफ़ कराने की कोई दुआ हो तो बता दीजिए कि वो दुआ पढ़ लें और जितनी नमाजें हमारी क़ज़ा हुई हैं उम्र में वो सब के सब माफ़ हो जाएं। आज इसी टॉपिक पर आपके सामने हम कुछ बात करेंगे। बहुत अहम वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिए। याद रख लीजिए कि क़ज़ा नमाज जो आपके ज़िम्मे बाकी है उनको अदा करना आप पर ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि तौबा कर लें कि अब आइंदा नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे और जितने वक्त की नमाज़ें क़ज़ा हैं उन सारी नमाज़ों को पढ़ना आप पर ज़रूरी है। कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी नमाज नहीं है कि आप जिसको पढ़ लें तो ज़िंदगी भर की सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बताए तो वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसी कोई दुआ, कोई वजीफ़ा और कोई नमाज नहीं कि जिससे ज़िंदगी भर की सारी क़ज़ा नमाज माफ़ हो जाए। क़ज़ा नमाज जब आप पढ़ेंगे तो हम आपके लिए कुछ आसानी बता देते हैं जो आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया में नक़ल किया है, जो लोगों के लिए आसान है कि इस तरह आसानी के साथ क़ज़ा नमाज अदा करें। सबसे पहली चीज़ ये कि नियत के हवाले से लोग परेशान होते हैं कि उम्री क़ज़ा अगर हम पढ़ रहे हैं तो नियत कैसे करें। तो भाई नियत आप सुन लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़ुहर की नमाज की क़ज़ा कर रहे हैं तो आप नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें से पहले ज़ुहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर, इस तरह आप नियत करेंगे। और एक चीज़ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज जो फ़र्ज़ रकात है हर नमाज में सिर्फ उन्हीं की क़ज़ा है, सुन्नत और नफली की क़ज़ा नहीं है। इशा में फ़र्ज़ और वित्र दोनों की क़ज़ा आपको करनी होगी। तो नियत कैसे करनी है वो आपने समझ ली है। अब कुछ और बातें जो आसानी आपके लिए हैं वो ये, रुकू में हम जाते हैं तो 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं तो आमतौर पे हम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि फ़ुक़हा किराम ने ये आसानी रखी है कि 3 मरतबा की जगह एक ही बार आप तस्बीह पढ़ें ताकि जल्दी जल्दी आप पढ़ सकें और क़ज़ा नमाज़ें जो आपके ज़िम्मे हैं उनको आप जल्दी जल्दी अदा कर सकें। तो तस्बीह 3 की जगह पर आप एक ही पढ़ें। इसके अलावा आप जान लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज जो होती है, फ़र्ज़ रकात, उसकी पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाया जाता है, लेकिन तीसरी और चौथी रकात में न सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है और न सूरत मिलाना ज़रूरी है। तो फ़ुक़हा किराम ने यह आसानी रखी है कि तीसरी और चौथी रकात में इंसान आसानी के लिए चाहे तो 3 मरतबा सिर्फ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह ले और उसके बाद में रुकू में चले जाए। चौथी आसानी ये है कि जब हम क़ादे अखीरा में बैठते हैं तो हम अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं और दुआए मासूरा पढ़ते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अत्तहियात मुकम्मल पढ़े और दुरूद शरीफ में सिर्फ इतना पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही, बस, और उसके बाद में सलाम फेर दे। कितनी आसानियाँ फ़ुक़हा किराम ने रखी है। आसानियाँ इसलिए रखी हैं ताकि इंसान के ज़िम्मे जो क़ज़ा नमाज़ें उनको जल्दी जल्दी अदा कर ले। इसी के साथ साथ अगर वित्र नमाज इंसान पढ़ रहा है क़ज़ा, तो आप जानते हैं कि वित्र की तीसरी रकात में हम हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं और उसके बाद में हम दुआ कुनूत पढ़ते हैं। एक लंबी दुआ है, अगर उस दुआ को आप वित्र की क़ज़ा में ना पढ़ें बल्कि ये पढ़ लें रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली 3 मरतबा, तो वो दुआ कुनूत की जगह पर काफ़ी होगी। तो इस तरह फ़ुक़हा किराम ने आसानियाँ रखी हैं। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स क़ज़ाए उम्री की नीयत से अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना वो शुरू कर दिया और उसकी जो क़ज़ा नमाज़ें हुई थी उनको अदा करके वो मुकम्मल ना कर सका था कि उससे पहले उसे मौत आई, तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी और जो क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं वो माफ़ फरमा दे, इसलिए कि नीयत उसकी अच्छी थी। यह और बात है कि मौत ने वफ़ा न किया और ज़िंदगी ने उसके साथ वफ़ा न किया, मौत आ गई और फिर इंसान इस दुनिया से चला गया, जैसा कि फ़तावा रज़विया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 157 पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।